नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा एपिसोड है, जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और ये एपिसोड उसी प्रश्न के साथ हम शुरू करना चाहते हैं। और हमारा प्रश्न यही है कि आखिर जो जम्मू प्रोविंस में आजकल जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और आखिर कैसा ऐसा क्या हुआ कि जो आतंकवादी घटनाएं पहले कश्मीर प्रोविंस में हुआ करती थी वो आज जम्मू प्रोविंस में ज्यादा हो रही है। और खास करके पिछले 9 तारीख से, जब से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तीसरी बार जब शपथ ली, उसी दिन शाम को 6:30 बजे आपने देखा होगा कि जम्मू प्रोविंस के जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि कटरा से थोड़ा दूर आगे बढ़ने पे एक शिवखोड़ी जगह होता है। शिवखोड़ी में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, हम भी गए थे। हालांकि शिवखोड़ी नहीं गए थे, माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने गए थे। तो माता वैष्णो देवी से आप शिवखोड़ी जाइएगा और शिवखोड़ी से फिर आते समय आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ जाइएगा। उसी दरमियान में जब शिवखोड़ी से एक बस आ रही थी, उस पर किस तरीके से आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, ये सारी न्यूज आप लोग जानते होंगे। उसके बाद उसमें जितने लोग मारे गए, 9 लोग या 10 लोग उसमें मारे गए और 33 लोग उसमें घायल हुए हैं। उसके बाद आप देखिए तो लगातार 3 दिनों तक लगातार 3 घटनाएं हुई और ऐसा हुआ कि मतलब कि उसके अगले दिन तो 2 घटनाएं हो गई। डोडा डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, डोडा में हो गया, फिर कटरा में हो गया। ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, ये देखिएगा तो जम्मू प्रोविंस में हो रही हैं। और जम्मू प्रोविंस आप देखिए तो वो कोई मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है, वो हिंदू बहुल इलाका है। वहां हिंदुओं का परसेंटेज अपेक्षाकृत ज्यादा है। हालांकि कश्मीर से भी जो है मुसलमानों को जबरदस्ती यहाँ पे बसाया गया है ताकि यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज किया जा सके, और कई लोग उस पर प्रश्न उठाते रहे हैं। लेकिन सरकारें ऐसे ही चलती हैं और वो कुछ करती नहीं है, बशर्ते तृप्तिकरण के नाम पर उनको और खुश करने के अलावा। तो मेरा कंसर्न ये है कि जो घटनाएं पहले कश्मीर प्रोविंस में होती थी, कश्मीर प्रोविंस में होने के बाद धीरे धीरे जब से 370 हटा, ऐसा लोग दावा करते हैं कि घटनाओं में कमी आई है। हालांकि कमी नहीं आई है, आतंकवादी घटनाओं का केवल नाम चेंज किया गया है और नाम चेंज करके उसको टारगेटेड किलिंग एक नया नाम दे दिया है कि आतंकवादी घटना कहेंगे तो लोग उसको सरकार के अगेंस्ट में जाएंगे कि भाई सरकार ने 370 हटाया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसको एक तरीके से नया टर्म दे दिया जाता है कि ये टारगेटेड किलिंग है। जबकि ये घटनाएं रुकी नहीं है, किसी भी महीने में 2-3 ऐसी घटनाएं होती ही हैं कम से कम। लेकिन अभी जो हो रहा है जम्मू प्रोविंस में वो बेहद खतरनाक है। अब ये क्यों हो रहा है, इस पर अब चर्चा करें तो इसके लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि 1965-71 के हार के बाद पाकिस्तान को तो मालूम था कि इंडिया से जीतना इतना आसान काम है नहीं। तो उसने इवन यूएनओ में खड़ा होकर के पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति ने कहा था कि हम 1000 वर्षों तक भारत से युद्ध करते रहेंगे, 1000 कट्स भारत में लगाएंगे, और इसके लिए एक थ्योरी दिया गया 1000 कट्स ब्लीडिंग का। तो आप देखिए तो ये ऐतिहासिक है। और उसके बाद देखिए तो 1990 में किस तरीके से हुआ और उसके बाद लगातार अभी तक चलता आ रहा है। और सरकार केवल वहां के आतंकवादियों को जो पोषित करने वाला तंत्र है उसको केवल संतुष्ट करने के लिए, उसको तुष्ट करने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाती नहीं है। एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अभी जो इलेक्शन के समय क्या होता है कि फौज का जो मूवमेंट होता है, क्योंकि जम्मू रीजन में फौज उतनी है नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस है और जम्मू की पुलिस है, तो फौज का मूवमेंट कम हो जाता है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को बहुत ज्यादा मोबिलाइज कर दिया जाता है इलेक्शन वगैरह करवाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि दंतेवाड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत ज्यादा उग्रवादी प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां से भी बहुत सारे ऐसे जो बटालियंस हैं पैरामिलिट्री के, उनको भी इलेक्शन कैंपेनिंग में, मतलब इलेक्शन के शांतिपूर्ण इलेक्शन करवाने के लिए उनको भेज दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि वहां से जिस तरीके से, अब ये तो रिव्यू का विषय है कि वहां से कहीं से तो कोई चूक नहीं हुई और ये इन्फिल्ट्रेशन भी कुछ हुआ है। और इसमें हम लोग साफ साफ ऐसा इनकार नहीं कर सकते कि जो लोकल शांतिप्रिय समुदाय हैं उन लोगों ने इनको मदद नहीं की है। इस बात से इनकार कभी किया ही नहीं जा सकता। देखिए, जो लोग भी कहते हैं ना कि वहां पे आप धन बांट करके तरह तरह की योजनाएं चला करके लोगों का दिल जीत रहे हैं और लोगों का जो है मेन स्ट्रीम लाइन में लाना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है।
और जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल अलतकिया है। अब आप पूछिएगा कि ये अलतकिया क्या है? अलतकिया का मतलब है कि आपको मालूम है कि वो फलां व्यक्ति शत्रु है, लेकिन आप उसके मुख पर बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा अच्छा उससे व्यवहार करेंगे और ऐसा लगेंगे कि आप उसके हितैषी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप उसको मारने के लिए, उसको क्षति पहुंचाने के लिए वो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। और यदि कोई बाहर से आपको सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो आप अपने घर में उसको पनाह दे करके और उसको मरवाइएगा। तो ये केवल मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ऐसी ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में 1990-91 के दशक में हुई हैं। और अभी ये संभव नहीं है कि कोई भी आतंकवादी आता है और हिंदुओं को चुन चुन कर मारता है और उसको पनाह देने वाला कोई है नहीं। बिना पनाह दिए वो यहां पे ठहर नहीं सकता, ये तय है। और जो ये मास्टर स्ट्रोकवादी ये बता रहे हैं कि हाँ कुछ लोगों ने उनको देखा और देखने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, भाई वो लोग हिंदू थे, उनके यहाँ पानी मांगने गया और उन्होंने देख लिया कि इसके पास गन है तो वो भाग गई। हालांकि उन पर भी फायरिंग हुआ है और कुछ लोग बहुत भयंकर तरीके से घायल भी है। तो इन 4-5 दिनों के दरमियान में जितने भी घटनाएं हुई हैं उसमें कई लोग मारे गए हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स उसमें घायल हुए हैं, बहुत अफरा तफरी का माहौल है। और मैं एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत सारे जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं और जो सरकार के भक्त हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो शहला रशीद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाती थी और भारत को टुकड़े करने के लिए वो सारी चीजें करती थी, वो उमर खालिद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता था। खैर उमर खालिद का तो अभी तक पता नहीं वो कहां जेल में है, लेकिन शहला रशीद जो इस तरीके के नारे लगाती थी, इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाती थी और जम्मू कश्मीर से संपूर्ण हिंदुओं को सफाया करने के पक्षधर थी और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने के पक्षधर थी, वो अचानक से माल लेकर के सरकार के सपोर्टर में आ गई। तो ये एक अलतकिया का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और इसको लेकर के तमाम जो मास्टर स्ट्रोकवादी या जो सरकार के भक्त हैं वो दिखाते हैं कि देखो तो इनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। शट अप, इनका हृदय परिवर्तन संभव ही नहीं है। ये हमेशा आपके पीठ में छुरी भोंकेंगे और ये केवल ट्विटर पर या यूं मौखिक रूप से आपको सांत्वना दे देंगे कि नहीं हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपसे लाभ हो रहा है ना, तो वो आपके साथ हैं। लेकिन उसी लाभ का, उसी पैसा का इस्तेमाल वो आपके लोगों को वहां पे मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप कुछ लोगों को ऐसा भी दिखा सकते हैं, मीडिया भी दिखाती है कि भाई जिनके घरों के लड़के पत्थर फेंकते थे वो आज कहीं रोजी रोजगार कर रहे हैं, सरकार के साथ मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं। नहीं भाई, वो सरकार के द्वारा जो पैसे बहाए जा रहे हैं हमारे आपके टैक्स के पैसों को, उन पैसों को लेने के लिए, उन पैसों को ग्रैब करने के लिए केवल सरकार के फेवर में कुछ 2-4 शब्द बोलते होंगे, या हो सकता है तो कहीं तिरंगा भी उठा लेते होंगे, लेकिन उन्हीं पैसों का प्रयोग वो वहां से हिंदुओं को विनाश करने के लिए, हिंदुओं को भगाने के लिए करेंगे, वहां पे टेररिस्टों को शरण देने के लिए करेंगे। और सारा का सारा ब्लेम जो हमारी भारत की मीडिया, हमारा भारत का तंत्र, हमारा भारत का सिस्टम है वो पाकिस्तान को देता है, जबकि ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है, क्योंकि ना ही 1989-90 में वहां से कश्मीरियों को भगाने वाले सभी पाकिस्तानी थे, और ना अभी जो घटना हो रही है और सभी जो लगातार जो घटनाएं घटती हैं और उसमें जो लोग मारे जाते हैं, जिन्हें कभी कभी टारगेटेड किलिंग का भी नाम दिया जाता है, उन घटनाओं को भी अंजाम देने वाला जो आतंकवादी होता है वो भी सभी के सभी पाकिस्तानी नहीं होते हैं। हो सकता है पाकिस्तान से इनको सपोर्ट आता हो, फेक करेंसीज आते हो, कुछ टेक्निकल सपोर्ट आता हो, हथियार आता हो, लेकिन हथियार चलाने वालों में ज्यादातर वहीं कश्मीर के लोकल यूथ होते हैं, जिनके मन में जिहाद है, जिनके मन में अलतकिया करके सरकार से पैसे लेना और उसी पैसों को वहां के हिंदुओं पर प्रयोग करके वहां के हिंदुओं को मारना और भगाना है। तो ये जो लोग भी कहते हैं कि वहां पे बहुत भयंकर परिवर्तन आ गया है, नहीं। ये देखिए कि रियासी के अंदर में जो जम्मू प्रोविंस में पड़ता है, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग गए थे और तुरंत 29 तारीख से वहां पर बाबा के दर्शन के खुल जाएंगे पट, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है और ये लगभग 2-2.5 महीने तक चलता है तो अमरनाथ यात्रा, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आप देखिए कि यात्रियों पर, तीर्थ यात्रियों पर जो हमले होते हैं वो जम्मू प्रोविंस में होते हैं, लेकिन वहीं कश्मीर प्रोविंस में जो लोग गुलमर्ग जाते हैं, जो श्रीनगर जाते हैं, या जो इस तरीके के कुछ गिने चुने 5-6 स्थानों पर जहां पर दिखाया जाता है कि ये कश्मीर की ब्यूटी है और ये है, वहां पे जो लोग जाते हैं उन पर कभी हमला नहीं होता, क्योंकि उनसे इन पाकिस्तान परस्त
मुसलमानों की बहुत बड़ी कमाई होती है। ये अलतकिया के सिंपल पैटर्न को लोग समझ नहीं पाते और कश्मीर जाते हैं, गुलमर्ग घूमते हैं, श्रीनगर घूमते हैं और लोगों को, वहां के लोगों को बहुत बड़ा पैसा खर्च करके लोगों को पैसे देते हैं, उनकी कमाई का जरिया बनते हैं और उन लोगों पर कभी आतंकवादी हमला नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि अगर ये पिलग्रिमेज वहां पे जाना बंद कर दे, पिलग्रिमेज नहीं, मैं यात्री कहूं, तो वो यहाँ यात्री जाना बंद कर दें कश्मीर को घूमने के लिए, तो वहां जो रहने वाले लोकल हैं उनको पैसे की कमाई थोड़ी कम हो जाएगी और वो उस तरीके से जिहाद को, उस तरीके से आतंकवाद को वहां पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पैटर्न देख रहे हैं कि जम्मू में या अन्य जगहों पर जहां पर हिंदू तीर्थयात्री हैं उन पर अटैक होगा, लेकिन कश्मीर में वही हिंदू यदि घूमने के लिए जाता है, सैर सपाटे के लिए जाता है, पैसा खर्चा करने के लिए जाता है, तो उस पर हमले नहीं होते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। ये सरकार कभी नहीं समझेगी, सरकार ऊपर ऊपर इस पर पर्दा डालेगी और फिर अपनी पॉलिटिक्स चलाएगी। सरकार के लोग इसमें नहीं मारे जाते, इसमें मारे जाते हैं हमारे और आपके जैसे आम नागरिक और उनके परिवार। तो जब तक हम रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम रियल प्रॉब्लम्स को, उसको डायग्नोस नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस पे उसको ब्लड टेस्ट को हम डालेंगे ही नहीं, तो सही रोग पता नहीं चलेगा। और क्या होता है कि सिम्टम से भी पता चल जाता है कि इसको डायरिया है, कि इसको मलेरिया है, कि इसको टाइफाइड है, कि इसको कौन सा बुखार है, वो सिम्टम से भी पता चल जाता है। सिम्टम से तो सब पता चल रहा है, लेकिन सरकार कभी उसको कहती नहीं, कभी उसको डायग्नोस नहीं करती कि ये जो चल रहा है कश्मीर और पूरे उस रीजन में, उसको जिहाद बोलते हैं। और जिहाद को आप प्रेम से डील नहीं कर सकते, दिल तो आप जीत नहीं सकते उस समुदाय का, क्योंकि वो जो समुदाय है वो, उसका जन्म और उद्भव ही हुआ है ऐसे अरबी कल्चर में जहां पर कभी सभ्यता रही नहीं। दूसरे को धोखा देकर के मारना वो कबीलाई जिंदगी रही है, और बाद में इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किस तरीके से यहूदियों से और किस तरीके से क्रिश्चियंस के साथ बढ़ी है। तो इनका ये अलतकिया का जो रिवाज है ये बहुत पुराना है, और इस अलतकिया में ये अच्छे अच्छे लोगों को फंसाए हैं। यहाँ के महाराणा प्रताप तक को जब फंसा लिया गया है, तो इस समय के जो नेता गणनेता हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है वो जिहाद है, और जो भी वहां के फेवर में कुछ लोग बोलने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के शांति प्रिय समुदाय के लोग, वो दरअसल अलतकिया कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि आखिर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है और बहुत बल्क में आतंकवादी घुसे हुए हैं, कहीं ना कहीं से सपोर्ट तो उनको होगा। संभव यह होगा कि कुछ सिक्योरिटी पर्सनल भी मिले हों। आर्मी पर तो हम सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके लिए थ्रेट आर्मी ही है, नहीं सीआरपीएफ पर सवाल उठा सकते हैं। संभव है कि कुछ समान कैटेगरी वाले जो पुलिस विभाग में व्यक्ति हो, वो भी संभव है कि इसमें शामिल हो। तो इसको तह तक जाना पड़ेगा और रोग को बढ़िया से डायग्नोस करके उसका इलाज करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे जैसे, आपके जैसे लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे, गोलियों के भेंट चलते रहेंगे। 2-2 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा जाता है। जब बस 50-60 फीट अंदर खाई में गिर गई, उसमें कितने लोग दब के मर गए, उसके बाद आतंकवादी वहां नीचे उतरे और उतरने के बाद लोगों पर गोलियां बरसा। आप सोचिए और केवल सोचिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको पूरा दुनिया का दिल जीतने की पड़ी है। जब तक आप पूरा दुनिया का दिल जीतेंगे, संभव है कि आपके अपने देश में रहने वाले अपने लोग हजारों लाखों की संख्या में मरते रहेंगे। आप देखिए तो इजराइल के ऊपर जिस तरीके से हमला गाजा से हुआ था, हमास वालों ने किया था, इजराइल ने किस तरीके से रिटेलिएट किया, और आप क्या कर रहे हैं? आप वही घिसी पिटी तर्क की पाकिस्तान की बौखलाहट है और ये है वो है, यहाँ पर 55% वोटिंग पड़ी है इसलिए आतंकवादियों में बौखलाहट है, ये अब अंतिम सांस ले रहे हैं, ये वो, ये सब नहीं चलेगा। और आपके ये कहने से ये रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि मूल समस्या वो नहीं है जो आप दिखाना चाहते हैं। मूल समस्या वो है जो आप जानते हैं कि मूल समस्या क्या है, लेकिन बस आप उस पर काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि वो विशेष कम्युनिटी है, वो सामने आकर के विक्टिम कार्ड खेलने लगेगी और उस विक्टिम कार्ड के प्रेशर में आप दब जाएंगे। और आपको चूंकि विश्व गुरु बनना है, और इसलिए आप अपने लोगों को मरवा कर भी विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। अगर अभी भी आप नहीं चेते तो आगे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है इस देश के लोगों के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? जितने लोग भी देख रहे हैं वो हमारे इन बातों से कितना सहमत है, कितना असहमत है,
अपने विचारों को हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।